तो दोस्तों, जैसा मैंने कि आपको बोला था कि मैं मतलब जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा था कि आसानी से पालक काटना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, कैंची से भी पालक बहुत अच्छी तरह से काट सकते हैं, जैसे चाकू या और किसी से। और मेरे ब्लॉग मतलब भाई दूज का है और ये लेट मतलब हो रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। अभी एक और दो और आएंगे लेट। मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मतलब कुछ ऐसा हो गया है, मुझे तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए सॉरी कि लेट मतलब एडिट कर पा रही हूँ। बस एक दो और आएंगे, फिर उसके बाद मतलब रेगुलर जैसे होते हैं वैसे हो जाएंगे। तो मैं पालक लेके आ गई थी, तो अंदर हन्नू मतलब मैंने वो एडिट नहीं किया, तो वो बार बार मतलब मुझे काटने नहीं दे रहा था, कैमरे के सामने आ रहा था, तो मैं बाहर लेके आ गई हूँ। तो ये था मेरा कि कैंची से भी आप काट सकते हो। मैं पहले तो फिर भी चाकू से काट लेती थी, पर अब मैं कैंची से ही काटती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल गर्ल गायत्री ब्लॉग में। तो आज है भाई दूज, तो आप सभी बहनों और भाइयों सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज का त्यौहार आप सब बहनों और भाइयों की ज़िंदगी में नई खुशियाँ और प्रेम लाए, इसी आशा के साथ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और मैं आज बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि मतलब रात में सो गई, तो आज ना थोड़ी जैसे दिवाली की पूजा हो जाती है, तो मेरी तरह बहुत से होंगे कि मतलब लगता है ना, जब तो दिवाली नहीं आती, ये काम करना है, वो काम करना है, इसको करो उसको करो। तो जब दिवाली मतलब पूजन हो जाता है ना, तो थोड़ा रिलैक्स मूड हो जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, तो मैं भी मतलब सो गई कि चलो फाइनली इतने दिन से लगे थे तो मतलब काम हो गया। तो मैं भी सो गई, तो मैं भी आज लेट उठी। और फिर लेट उठी तो फिर आपको बताइए, फिर नहाना धोना। तो मैंने आज ये गाउन मतलब कुर्ती पहनी है, क्योंकि मैं लेट हो गई तो मैं साड़ी पहनूंगी ना तो फिर ज़्यादा लेट होंगी। तो फिर मैंने ना एक कुर्ती पहन ली और मैंने दुपट्टा ऐसे ही डाल लिया है। तो मैं बनाने वाली हूँ, और अभी मैंने कहा ना, सुबह के तो सारे काम हो गए और मैंने नहा भी लिया है। और आज मंडे है, तो मैंने बाल धोए हैं और बाल मेरे अभी सूखे नहीं हैं, तो इसलिए इनको मैंने खुला छोड़ा है। और फिर मैं मतलब सब्ज़ी जो मैंने रात में, पालक तो मैंने रात में धो के मतलब धो के नहीं तोड़ के रख दी थी, मतलब साफ़ करके। तो रात में अगर धोती तो वो मतलब ख़राब हो जाती, तो मैंने उसको सुबह धो दिया था। तो बाकी का तो सब्ज़ी मैंने आलू प्याज और मिर्ची लहसुन सब काट के रख दिया था। तो ये रह गई क्योंकि इसको सुबह धुला था मैंने, तो फिर ये रह गई थी काटने के लिए। तो ये थोड़ी मतलब वो हो गई। और फिर अनु सो ही नहीं रहा था, मतलब मैं लेट रही थी जब तक, तो सोता है, और जैसे मैं उठ जाती हूँ वैसे ही ना उठ के मेरे पीछे आ जाता है। तो और इस वजह से भी और ज़्यादा लेट हो गई। तो आपने अभी देखा, मैंने पालक भी काट लिए है जो मैंने सुबह धो के रखी थी। तो अब मैं बनाऊँगी पालक आलू की सब्ज़ी। और आज मतलब वैसे तो बहुत से काटते हैं, तो मैंने नया तरीका है, क्योंकि ना हसिया से भी काट लेती हूँ, चाकू से भी काट लेती हूँ, है ना। पर कैंची से ना बहुत ही इजी होता है। कैंची से मतलब अपन बच्चों के साथ भी, क्योंकि बच्चे आपने देखा ही, हन्नू हाथ चला रहा था, पर कैंची थी तो उससे जल्दी भी कट जाता है। और जिसने कभी भी ना काटी हो, जो पहली बार नई नवेली दुल्हन का बहू का, या नई नवेली किचन में, मतलब नई नवेली किचन में सॉरी, मतलब पहली बार जो खाना बना रहा हो, या जिसने पहली बार पालक काट रहा हो, जिसने कभी काटी नहीं, इस तरीके से काटेंगे ना तो मतलब कोई भी काट सकता है। यही नहीं है कि मतलब लेडीज़ ही काट सकती हैं, जेंट्स कोई भी इस तरीके से। तो मैं ऐसे ही काटती हूँ तो जल्दी भी हो जाता है और लगने की वो नहीं होती। तो चलिए, आपसे बहुत बात हो गई और मैंने आपको शुभकामनाएँ भी दे दी हैं। तो मैं बनाऊँगी आलू और पालक की सब्ज़ी। और थोड़ी मुझे पालक ना ज़्यादा लग रही है, तो मैं शाम को ना इसकी पूड़ी, मतलब अगर बची सब्ज़ी तो उसी के साथ में पूड़ी, पालक की पूड़ी, आलू पूड़ी की सब्ज़ी हो जाएगी ऐसे तो अगर मैं बनाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आपसे बातें करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो मैंने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और उसमें तेल भी डाल दिया है सरसों का। और आप देख ही रहे हैं, हन्नू मेरे मतलब पीछे ही आगे पीछे हो रहा है। तो जो मसाले ख़त्म हो गए थे मसालदानी में,
वो मसाले मैंने भर दिए हैं। तेल गरम होने के बाद मैंने जीरा डाल दिया था इसमें। जीरा डालने के बाद मैंने हींग भी डाल दी थी, और फिर मैंने जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा भूनने दूँगी। फिर उसके बाद जो आलू मैंने काट के रखे हैं वो आलू मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए, मैंने आलू में पहले भी धो के रखे थे और फिर पानी में भी डाल के रखे थे, कि आपको पता है कि आलू अगर पानी में ना रखो डाल के तो काले पड़ जाते हैं। तो मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब इनको भी थोड़ी देर अच्छी तरह भून लूँगी और मैं इसमें ही मसाले डाल दूँगी, जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर। फिर उसके बाद जब ये मसाले थोड़े भुन जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। तो मैंने सारे मसाले जो होते हैं वो डाल दिए हैं। अब मैं इसको भुनने दूँगी, और मैं जो डब्बे रखे हैं उनको भी मैं तुरंत की तुरंत रखती जाती हूँ पोंछ के कपड़े से। तो ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो मैं इसमें पालक भी ऐड कर दूँगी और इस पालक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी इसको मसाले के साथ। तो हन्नू मुझसे ही कुछ बातें कर रहा है, कुछ कह रहा है, काम नहीं करने दे रहा। तो मैं उससे कुछ यही कह रही हूँ। तो ये देखिए, मसाला मैंने पालक भी अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो मैंने इसको ढक दिया है और मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि पानी जो उसी में से निकलता है। अगर पहले धो के रखो तो फिर भी इतना पानी नहीं निकलेगा। अगर आप तुरंत धोते हो तो पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो मैंने जो कचरा निकला था पालक का, जो हन्नू ने फैला दिया था, वो मैं बाहर फेंक दूँगी। तो मैं उसको बाहर डाल आई हूँ। और अब जो अंदर उसने फैला रखा है, वो तो मैं मोटा मोटा कचरा फेंक के आई थी। और चाय पत्ती, जो सुबह चाय पीती ना, उसकी चाय पत्ती बाहर फेंक के आई थी, क्योंकि आपको पता है अगर सिंक में डालते हैं तो वो सिंक बंद हो जाता है। तो यहाँ हन्नू ने सब तरफ पूरे कमरों में पालक फैला रखी है। मैं काट रही थी तो वो लेके उसको उड़ा रहा था बारिश जैसे। तो सब में फैल चुकी है। तो मैं अब लगाऊंगी झाड़ू। तो मैं ये देखिए लगाने लग गई हूँ झाड़ू। ये देखिए, पालक पूरे कमरों में ऐसी फैली हुई है। तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो ये देखिए, मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा लिया है। तो मैं जो कचरा है वो इसको भर के डस्टबिन में डाल दूँगी। तो बच्चे भी उठ गए हैं। तो मैं अब झाड़ू लगाने के बाद वो बिस्तर उठाऊंगी। फिर आपको पालक की सब्ज़ी दिखाऊंगी। ये देखिए, तो मैं उठाने लग गई हूँ बिस्तर। और अभी सर्दी है तो आपको पता ही है, रजाई ज़रूरत ही पड़ती है। तो एक रजाई में नहीं आ पाते, तो एक रजाई हम अन्नू और एक रजाई में इसके पापा और दिया हो जाते हैं। तो ये और अभी बिस्तर बिछा के भी रखो तो सारा दिन बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो मैं जो शाम का रात का बिस्तर होता है वो हटा देती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी देखने के बाद जो छोटी मोटी वो रखी रहती है ना, चिप्स या कुरकुरे, तो एक दो वो बच्चे खा रहे थे तो मैंने भी खा लिए। तो फिर मैं उनके लिए पानी लेकर आ गई। उनको तीखा लगने लग गया तो मैं दे रही हूँ उनको पानी। और फिर उसके बाद उनके साथ थोड़ा बैठने बातें करने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में रोटी बनाने। तो आप देख ही रहे हो। तो मैंने कुर्ती जो मीशो से मंगाई थी वो पहन रखी है, और एक कुर्ती बहुत ही अच्छी है पहनने में। तो मैं बना लेती हूँ रोटी। और मैं अब भी अपने लिए बनाऊंगी। दिया के पापा तो जब आएंगे उनके लिए जब बनाऊंगी, और बच्चे भी अगर खाएंगे, अभी वो सो के उठे हैं तो बनाऊंगी। तो आपने देखा मेरा खाना बन गया है और रोटी भी बना ली है। और मैंने अभी अपने लिए रोटी बनाई है, क्योंकि दिया के पापा आएंगे जब उनके लिए बनाऊंगी। और पालक आलू की सब्ज़ी भी बन चुकी है वो मैंने आपको नहीं दिखाई, अभी दिखाऊंगी।
तो अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी, मतलब खाना खाने के बाद। और अभी आज तो आपको पता ही है, सुबह मैं लेट हो गई, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो अभी बच्चों को रेडी भी करना है, तो पहले मैं खाना खाऊंगी, फिर उनको रेडी करूंगी, फिर आपसे बात करूंगी, फिर आपसे मिलूंगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मेरी सब्जी बन चुकी है, देखिए पालक आलू की, और कितनी यम्मी लग रही है। तो मैं अब खाऊंगी खाना, और ये ब्लॉग लेट जा रहे हैं उसके लिए आई एम सॉरी। तो मैं मिलती हूँ, और ये ब्लॉग यहीं तक था, तो मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।